अरे भाभी, कौन सा जोड़ा करना है इस्त्री? ये नारंगी रंग की साड़ी। हाँ ये भाभी? हाँ हाँ यही है। मामा खोलो। हाँ हाँ किसी पोटली में डाल के भेजो सारा। मामा आप तुम लाओ अपना जरा। जी लेकिन मैं क्या? तुम नहीं भी पहनोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई रस्म नहीं की इन लोगों ने, कमरे में लाके बिठा दिया मुझे। ना कोई सेज है ना कुछ, बस ऐसे ही खाली। कि आपकी फैमिली में ये शादी की रस्म भी कैसे हो जाती है? बकौल कट्टो खाला के ये भी तो एक बहुत पुरानी रस्म है ना, इसे भी तर्क कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें शादी होने की खुशी से ज्यादा रस्में ना होने का गम है। आइंदा इस घर में कोई तमाशा नहीं होगा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब आखिरी मरतबा कह रहा हूँ। आए हाय क्या गिरा दिया आप? बाबा का जेवर, सारा का सारा जेवर। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। महा, महा उठ जाओ, काफी देर हो चुकी है। मुझे नहीं उठना अभी, मुझे नींद आ रही है। महा नीचे नाश्ते की मेज पे अब्बा, अम्मी जान और कट्टो खाला हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो तलहा उनको बोल देना कि जाके नाश्ता कर ले, हम जब उठेंगे तो नाश्ता कर लेंगे। देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे यहाँ होता होगा। हमारे यहाँ इसे बदतमीजी समझा जाता है कि बड़े नाश्ते की मेज पर बैठे छोटों का इंतजार करते रहे। चलो शाबाश। तो आपके घर में इस तरह किसी को सोते हुए झंझोड़ के उठाने को क्या कहते हैं? देखो माँ, हमारे यहाँ बहस का रिवाज नहीं है। मैंने रात को तुम्हें समझा दिया था कि हमारे घर में मेरी अम्मी जान के उसूल ही चलते हैं, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो शादी होते के साथ ही अपनों को पराया करते। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अम्मी जान के उसूलों पर ही चलना होगा। तलहा मगर की कोई गुंजाइश नहीं। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। 5 मिनट में हमें नीचे जाना है। पापा आपने देखा, उस लड़की को जरा भी एहसास नहीं है। वो तो शुक्र करे हमने नाश्ता कर लिया, वरना अगर उसके आश्रय पे बैठे होते तो अभी तक हम भूखे ही मर जाते। अरे कट्टो, तुम फिक्र मत करो, जरा इनको बाहर आने दो, फिर देखना मैं कैसी खबर लेती हूँ इनकी। मैं तो कहती हूँ आपा, हमीदा को अभी आवाज देके डाइनिंग टेबल से नाश्ता हटवा दे। भूखा रहने दे उन्हें, पता लग जाएगा उन्हें। हाँ कट्टू, इस तरह तो तलहा ही। तो क्या आपा, अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा और बहू आपके काबू में रहे तो आज ही उन्हें बता दें कि आपको अपने उसूल कितने प्यारे हैं, और इस उसूल पे कोई सौदेबाजी नहीं होगी, चाहे आपकी सगी औलाद भी क्यों ना खड़ी हो। अभी हमीदा, हमीदा, आप ही उसको बोलिएगा। जी बीबी जी। हमीदा, टेबल से नाश्ता हटा दो, अब सिर्फ दोपहर का खाना ही लगेगा। जी बीबी जी, ठीक है। जाओ। सही किया, पता चल जाएगा हम लोग। मुझसे कहते 5 मिनट 5 मिनट, मैं तो तैयार हो जाऊंगी और खुद 1 घंटे से लगे हुए। अब पता नहीं ये कट्टो खाला क्या ड्रामा करेगी। तलहा जल्दी निकले। हमीदा नाश्ता लगा दो। साहब जी, बेगम साहबा ने कहा अब दोपहर का ही खाना लगेगा, मैं नाश्ता नहीं लगा सकती, आप उनसे खुद बात कर लीजिए। मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी तैयार हो जाओ, अम्मी जान को नाराज कर दिया। पर तलहा देर तो आपकी वजह से हुई है। मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहता, जल्दी चलो, हमें मिलकर अम्मी जान से माफी मांगनी होगी। माफी? हाँ, उनके उसूलों को तोड़ने का कसूर किया है। अम्मी जान, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये बात हम माँ के मुंह से सुनना चाहते हैं। सुनो माँ, हमारे यहाँ नाश्ते का एक वक्त मुकर्रर है,
अगर तुम उस टाइम पे पहुंच सकी तो ठीक है, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। हाँ ठीक है, पर नाश्ता तो हमारे घर से आया होगा ना। अरे अब्बा, अगर देखे इसकी कैसा धौस जमा रही है अपने बड़े घर की। हम कोई छोटे लोग नहीं है, भिखारी नहीं है। अरे भाई कट्टो, सुबह फोन आया था इफ्तारा का कि हम नाश्ता लेकर आ रहे हैं। मैंने तो उन्हें उसी वक्त मना कर दिया कि हमारे यहाँ ये दस्तूर नहीं है। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ कोई खाने पीने की कमी है। ठीक किया आपने मीना। चलो वहां, अब हम दोपहर का खाना ही खाएंगे। देखा अब्बा आपने, अल्लाह उस लड़की के दिमाग। अब्बा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ भाई इफ्फत बोल रही हूँ, नायाब की सास। अब कोई नया मसला हो गया क्या? शज्जी मियाँ, मुझे चंदा बी से बात करनी है। आपको चंदा खाला से जो कहना है आप मुझसे कह दें, क्योंकि मेरे ख्याल में वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगी। शजी बेटे, किसका फोन है? इफ्फत आंटी। इधर दो मुझे। हेलो जी भाभी, सलाम अलैकुम। हाँ वालेकुम सलाम इस्मत। मैं असल में वो गलत फहमी हो गई थी। मैं चंदा बी से कहना चाह रही थी कि वो जेवर मिल गए हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ भाई, मेरी जरा उनसे बात करा दो, क्योंकि मेरे लड़कों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। नायाब बीबी ने तो घर छोड़ के जाने की धमकी दे रखी है। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं नायाब को भी समझाऊंगी और अरसलान को भी समझाऊंगी। नहीं, ऐसी बातें हो जाती हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। जी ठीक है जी, अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। अब कोई नया मसला हो गया क्या? अरे नहीं भाई, इफ्फत जो है वो चंदा बी से माफी मांगना चाहती है। क्यों? इसलिए कि चंदा बी पे हमारी इल्जाम लग गया था ना वो शादी के दिनों में जेवर चुराने का। वो मिल गए हैं, शुक्र करो शज्जी खुदा का। ओहो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। नायाब बीबी, तुम्हारे मियाँ के कहने से तुम्हारे घर फोन करके चंदा बी से माफी मांग ली है मैंने। अब अगर तुम कहो तो तुम्हारी भी पैर पकड़ के माफी मांग लो। आंटी क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ हाँ, धमकी जो दिलवाई है तुमने, मैं तो डर गई ना। तुमने कहा ना अपने मियाँ को कि ये घर छोड़ दोगे तुम दोनों। नहीं आंटी, खुदा की कसम मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोलती हो तुम। क्या मसला हो गया? कोई मसला नहीं आनी बी, माफी मांग रही थी मैं इनसे। इफ्फत, अब इस बात को खत्म करो। देखो देखो, वहाँ आई होगी। माँ को लेने तुम लोग नहीं जाने वाले थे? कहाँ, उनकी सास ने मना कर दिया, कहने लगी हम खुद छोड़ देंगे। अरे माँ, तुम अकेली आई हो? तला कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मामा मम्मा देखा आनी भी, लग रही है हफ्ते भर की दुल्हन। मम्मा क्या बताऊं आपको, कोई रस्म नहीं की इन लोगों ने। एक रूम में ले जाके बिठा दिया बस। तन्हा ने भी एक छोटी सी अंगूठी दे दी मुंह दिखाई में। फरीमी का तो आपको पता ही है, 40 लोगों का, वो भी घर पे। और आज जब आप लोग मुझे लेने आने वाले थे तो मोमानी भी ने कह दिया कि बस हो गई शादी, खीर बनाओ और बस खत्म करो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके कुछ खाने का इंतजाम करो, वहाँ आई है। जी। देखा नहीं भी, इसीलिए मैं माँ की हर खुशी पूरी करती थी और आप लोग मेरी मुखालफत करते थे। तुम तो एक काम करो बेटा, तलहा को अपने काबू में करो और घर अलहदा करो फौरन।